तो आज हम आए हैं यहाँ जर्मनी में और मैंने अभी आपको जो दिखाना है वो यहाँ का पोर्ट और यहाँ का मार्केट है और देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है। मैं जब पोर्ट से निकली थी तो बारिश नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के लिए क्योंकि क्लाउडी था मौसम, तो मैंने शिप से ही एक छतरी ले ली थी और इस छतरी को लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ। देखते हैं अब मैं निकल मौसम चुकी कैसा हूँ रहेगा। टर्मिनल से बाहर। यहाँ से मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से बहुत पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। और इसलिए कोई शटल बस प्रोवाइड नहीं की गई है हम लोगों को। अच्छा, थोड़ा सा जर्मनी के बारे में बता देते हैं। यहाँ का जो कैपिटल है वो है बर्लिन, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है जर्मन। एंड जो यहाँ पर करेंसी चलती है वो है यूरो। और यहाँ का जो ऑफिशियल नेम है जर्मनी का वो है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। देखिए, बहुत ही खूबसूरत मार्केट है, ज़्यादा दूर नहीं था, मैं पहुँच गई थी। लेकिन यहाँ का मौसम अनप्रेडिक्टेबल था, जो कि बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। एकदम से बारिश शुरू हो जा रही थी, बारिश चलते चलते अचानक से ही एकदम धूप निकल आ रहा था, और फिर विंडी, बहुत ज़्यादा विंडी था। ये जो शॉप आप देख रहे हैं ये है यहाँ का सुवीनियर शॉप। काफ़ी सारे शॉप्स हैं एक्चुअली यहाँ मार्केट में। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं इतनी अट्रैक्टिव होती हैं कि इनको देखने के बाद इनको ख़रीदने का मन ज़रूर करता है। कुछ हमें अपनी करेंसी का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये यूरो में है तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती हैं। लेकिन हर बार ये मेरे साथ होता है कि मैं हर बार एक्स्ट्रा वेट ले जाती हूँ अपने साथ में, और क्योंकि कंट्रोल ही नहीं होता है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मतलब मन तो यही करेगा इनको देखने के बाद कि इनको ले लिया जाए। और हम सी फेयरर्स का केवल जो लिमिटेशन होती है जो बैगेज की, वो 40 केजी होती है। 40 केजी के बाद फिर हमें पे करना पड़ता है। तो वैसे मैंने अभी तक कभी पे तो नहीं किया है, लेकिन हाँ, एक्स्ट्रा लगेज हमेशा ही होता है थोड़ा बहुत। अगर आप सी साइड में कहीं रहते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा इस चिड़िया का नाम, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी इन बादलों को देखकर आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि मौसम आखिर कैसा है। बहुत ही ग्लूमी और बहुत बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल मौसम था, लेकिन बहुत ही सुहाना था। ऐसे मौसम में वॉक करने का अपना अलग ही मज़ा है। और जब आपके पास फ्री टाइम हो और आप ऐसे मौसम में वॉक कर रहे हो, अकेले चलते हुए मौसम का मज़ा ले रहे हैं, नई जगह को देख रहे हैं, बहुत ही खुशगवार फीलिंग्स होती है ये। ये दूर में आपको ये रेस्टोरेंट दिख रहा होगा, ये सारा सी फूड रेस्टोरेंट है। यहाँ पर सारे सी फूड्स जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश मिलते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए और ये इनके मेन्यू है जो कि आप इसमें से देखकर सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर फ्रेशली आपको कुक करके वो लोग सर्व करेंगे। और छोटी छोटी फेरीज़ हैं जो यहाँ पर चलती हैं, ये जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये लोग थोड़ा बहुत, जैसे आधा 1 घंटे का टूर होता है, वो लोग निकल जाते हैं। उसके लिए टिकट यहीं किनारे पे मिल रही होती हैं और लोग राइड का मज़ा लेते हैं। अच्छा, जर्मनी में यहाँ पर जो इनका फेमस गेम है वो है फुटबॉल।
और यहाँ की बियर, ब्रेड एंड सॉसेजेस यहाँ की फेमस फूड है, जो कि हर जगह आपको मिल जाएंगी। और ये लोग कहते हैं कि यहाँ की बियर जो है वो बहुत अच्छी होती है। और जो फेमस जगहें हैं, ज़्यादातर यहाँ पर कैथेड्रल मिलेंगे आपको, मोनूमेंट्स मिलेंगे, और बहुत मतलब जो आर्किटेक्चर है वो भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं यहाँ के। मैं इस वीडियो में आपको इतना ज़्यादा वो सब शो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हम लोग उतनी दूर गए नहीं, क्योंकि वहाँ के लिए कोई शटल बस वगैरह अवेलेबल नहीं थी। तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही जितनी चीज़ें मुझे नज़र आई मैं आपको दिखा पा रही हूँ। हर बार ये होता है कि हर बार हमारा पोर्ट अलग अलग होता है, हमारे टर्मिनल्स अलग होते हैं एक्चुअली। तो डिपेंड करता है कि शिप कौन से टर्मिनल पे आया है। इस बार टर्मिनल नंबर 13 है हमारा। तो यहाँ पर जो है नियर बाय केवल ये मार्केट है। ये कपड़े आप देखो, बहुत अच्छे हैं। ब्रांड्स के हिसाब से मुझे इनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नज़र नहीं आई, और जो शॉप के अंदर के कपड़े हैं वो तो काफ़ी फिर भी अच्छे थे, लेकिन जो स्टॉल्स बाहर की तरफ लगा रखे थे उनकी क्वालिटी बहुत ही चीप थी। चीप इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पैसों के हिसाब से, अगर हम यूरो के हिसाब से देखें, जैसे 30 यूरो 40 यूरोज़ में अगर एक शर्ट मिल रहा है तो उसकी क्वालिटी थोड़ी बहुत तो ढंग की होनी चाहिए, लेकिन उनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ये देखिए, ये है शॉप जो कि रोड साइड में लगे हुए थे। इनके साथ में ओपन रेस्टोरेंट्स भी हैं, बट ये उस समय तक खुले नहीं थे क्योंकि ये बारिश भी हो रही थी, मौसम भी थोड़ा सा ऐसे ही था। फिर मोस्टली जो शॉप्स हैं ये दोपहर के टाइम खुलते हैं, और हम लोग पहुंच गए थे थोड़ा जल्दी। हम लोग पहुंचे थे सुबह 8 बजे, और मैं यहाँ मार्केट में ये 9:30 बज रहे हैं और मैं ऑलरेडी मार्केट में घूम रही हूँ। तो काफ़ी कुछ बंद था, और ब्रांड शॉप अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं मिले मुझे। शायद ये टर्मिनल के पास है, शायद इसलिए नहीं थे, हो सकता है आगे मार्केट में और हो। ये यहाँ पे इन्होंने ये गूज बना रखे हैं, और ये है पाम ट्री का जो ऊपर का हिस्सा होता है उससे इन्होंने ये बनाया था। और अब हम चल रहे हैं वापसी, और आप देखो पूरा, और टर्मिनल के पास में एक रेलवे स्टेशन भी है जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगी। और टर्मिनल से निकलते ही वो रेलवे स्टेशन है। ये सामने ये रेस्टोरेंट देखिए, इस पे सिंबल इन्होंने बना रखा है, इतना खूबसूरत लग रहा था ये। और मार्केट, यहाँ पर सारे स्टॉल्स आपको मिलेंगे सिर्फ खाने के, और कुछ नहीं है। ये जो लेफ़्ट हैंड पे दिख रहा है ये है रेलवे स्टेशन। ये मैं रेलवे स्टेशन की तरफ आ गई हूँ। ये देखिए, ये ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई है। तो टर्मिनल के फ़ौरन बाद ही इन्होंने रेलवे स्टेशन बना रखा है, ताकि कोई भी शिप से बाहर आता है तो सीधे ट्रेन से शहर की तरफ जा सकता है। बहुत ही खाली रेलवे स्टेशन था ये। यहाँ पर सिर्फ गिने चुने 3 या 4 ट्रैक थे, और ये एक छोटा सा इन्होंने अम्यूज़मेंट पार्क बना रखा है, रोलर कोस्टर। तो सोच रही थी कि राइड करते हैं, मगर टिकट बहुत महंगा था तो छोड़ दिया, नहीं गई। ये टर्मिनल के जस्ट बाहर का हिस्सा है, यहाँ सारे फूड स्टॉल्स हैं।
यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं और बहुत पर्टिकुलर होते हैं अपने कामों को लेकर, और समय की पाबंदी के भी बहुत पाबंद हैं। लाइक यहाँ पर जो है लोग जो बोलते हैं वही करते हैं। हमारे साथ हमारे बहुत सारे कोवर्कर्स थे जो इनके साथ मैं आज तक काम कर चुकी हूँ, जो जर्मन से हैं। वो वाकई बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, सिंसियर भी बहुत होते हैं। यहाँ पर इस कंट्री में ईसाई धर्म सबसे ज़्यादा है। अच्छा, एक मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ कि जर्मनी और इंडिया में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे कि जर्मन लैंग्वेज और हमारा संस्कृत लैंग्वेज जो है एक ही पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं। तो ये लोग इन्हें कहते हैं कभी कि ये सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग लैंग्वेज है, क्योंकि जर्मनी लैंग्वेज में संस्कृत के बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। और जैसे बड़ों का सम्मान करना, हमारी भारतीय संस्कृति में जैसे हम बड़ों का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उसी तरह जर्मनी के लोग जो होते हैं वो भी अपने बड़ों का बहुत सम्मान करते हैं। और घर के अंदर और बाहर के जूते अलग अलग होना, ये सब भी ये भी इनकी संस्कृति में आता है। ये मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि शोर एक्सकर्जन से बिलोंग करते हैं, या आप लोगों को हाय कह रहे थे। अब हम वापस अपने टर्मिनल पे आ गए हैं और ये मैं अपने पोर्ट की तरफ जा रही हूँ। अब ये दूसरा एक शिप था जो यहाँ पर रुका हुआ था, और ये रहा मेरा शिप। अब मैं वापस अपने शिप पे पहुँचने वाली हूँ। और ये टर्मिनल के अंदर एक्चुअली अलाउड ही नहीं था वीडियो बनाना, क्योंकि उन लोगों ने साफ कह दिया था कि वीडियो और कैमरा ऑफ रहना चाहिए, मगर मैंने ये थोड़े से ग्लिम्स ले लिए हैं। अब मैं पहुंच गई हूँ अपने कैबिन में। ये है मेरा कैबिन, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस वीडियो में इतना ही। Until then, bye bye.